स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक केमिस्ट्री के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो कि 9वां है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। टोटल लेक्चर 9 ही था और आज हम लोग 9वां लेक्चर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 एक ही पार्ट है ही। इसको विविध जो मिसलेनियस, जो किसी भी टॉपिक में नहीं आया है, वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और आज ये 6 अप्रैल 2024 का ये लेक्चर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए। और यहाँ पे देखिए, कुछ भी समझना नहीं है, जो लिखा हुआ है बस एक बार उसको रीडिंग डाल देना है तेज़ी से, और इसको रिकॉर्ड में रहेगा तो बाद में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं गणेश भगवान को प्रणाम करके। देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू का क्या है कि फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल उपयोग में आता है। बात करते हैं बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट क्या होता है? एक मजबूत प्लास्टिक होता है जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। और बात करते हैं कि सोडियम बेंजोएट क्या होता है? सोडियम बेंजोएट का यूज हम लोग खाद्य पदार्थ परिरक्षण में, माने कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे करते हैं। खाद्य पदार्थ का प्रिजर्वेटिव के तौर पे करते हैं। बात करते हैं हाइपो का। तो हाइपो किसको कहा जाता है? तो हाइपो का दूसरा नाम सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? हाइपो का दूसरा क्या बोलते हैं कि नाम सोडियम थायोसल्फेट है। और इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? Na2S2O3। Na माने सोडियम, Na2S2O3 लिखा जाता है। बात करते हैं नीला थोथा या नीला कशिश किसको कहा जाता है? ठीक है, नीला थोथा या नीला कशिश, या फिर उसको ब्लू विट्रॉल किसको कहा जाता है? नीला थोथा, नीला कशिश या ब्लू विट्रॉल किसको कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। किसको? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश कहा जाता है, ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैसे कि कॉपर सल्फेट हुआ है CuSO4। ठीक है, CuSO4 इस टू 5H2O। ठीक है, CuSO4। ठीक है, CuSO4 इस टू 5H2O। ठीक है, नीला होता है नीला कशिश, ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट इस टू 5H2O। आगे बात करते हैं सबसे हल्का तत्व का। तो हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व क्या होता है? तो हाइड्रोजन है। बात करते हैं धातु और उसके अयस्क का बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट धातु और उसके अयस्क का बात करें तो सोडियम का होता है। सोडियम का क्या होता है? तो चिली साल्फिटर होता है। क्या होता है? चिली साल्फिटर, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaNO3 होता है चिली साल्फिटर का। ठीक है, और बात करते हैं कि बोरेक्स सुहागा में भी सोडियम होता है। कौन? बोरेक्स का क्या होता है फार्मूला, जिसको सुहागा कहा जाता है? तो Na2B4O7 इस टू 10H2O होता है। ठीक है, Na2B4O7 इस टू 10H2O किसका होता है? बोरेक्स सुहागा का होता है। बात करते हैं कि अल्यूमिनियम। ठीक है, अल्यूमिनियम। ठीक है, अल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड होता है। अल्यूमिनियम का बॉक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। ठीक है, बॉक्साइड का Al2O3 2H2O। ठीक है, Al2O3 2H2O होता है। बात करें एक एलुमिना होता है और का क्रायोलाइट होता है। ठीक है, तो बॉक्साइड होता है, एलुमिना हो गया और क्रायोलाइट। आगे बात करते हैं लौह आयरन का। बात करें Fe का बात करें तो लोहा आयरन का बात करें तो एक तो होता है मैग्नेटाइट। पहले बात करते हैं कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट और सीडेराइट होता है। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। और बात करते हैं सीडेराइट का FeCO3 होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि हेमेटाइट सबसे ज़्यादा होता है हम भारत में, तो हेमेटाइट का Fe3O, सब में Fe और O होता है, माने आयरन और ऑक्सीजन का आतंक होगा ही। तो Fe2O3 हो गया, फिर Fe3O4 हो गया। मैग्नेटाइट का हेमेटाइट का होता है Fe2O3 और सीडेराइट का क्या होगा? FeCO3। आगे बात करते हैं कॉपर का अयस्क का बात करें तो कॉपर पायराइटीज होता है। क्या होता है? कॉपर पायराइटीज। और इसका केमिकल फार्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, CuFeS2 होता है। ठीक है, इसको चालको पायराइट भी कहा जाता है। किसको? चालको पायराइट कहा जाता है। और कॉपर CuFeS2 यानी कॉपर पायराइटीज में से सल्फर को बाहर निकालना क्या कहलाता है? झाग प्लवन विधि कहला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला होता है कॉपर का अयस्क, कॉपर ग्लांस होता है। क्या होता है? कॉपर ग्लांस। ठीक है, Cu2S। ठीक है, Cu2S। ठीक है, कॉपर ग्लांस Cu2S कॉपर ग्लांस होता है। ठीक है, कॉपर ग्लांस Cu2S। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पीबी लेड का बात करें तो लेड का अयस्क होता है गैलेना PbS। ठीक है, पीबी क्या बोलते हैं कि
लेड का क्या होता है PbS होता है गैलेना। आगे बात करते हैं कि जिंक का बात करें तो होता है इसका जिंक ब्लेड होता है ZnS होता है, ठीक है, ZnS, ठीक है, ZnS, ठीक है। जिंक माने जिंक ब्लेड ZnS हो गया। एक होता है कैलेमाइन, ठीक है, एक होता है कैलेमाइन, तो कैलेमाइन का होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है, ZnCO3, ठीक है। तो जिंक का क्या होता है, जिंक का दो होता है, एक तो जिंक ब्लेड होता है ZnS, जिंक ब्लेड ZnS, एक होता है कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन ZnCO3 होता है। बात करते हैं थोरियम के कहाँ पे पाया जाता है, तो केरल के मोनाजाइट के मृदा में पाया जाता है। यूरेनियम का बात करें तो यूरेनियम का अयस्क होता है पिंच ब्लेड क्या होता है, पिंच ब्लेड। आगे बात करते हैं कि डोलोमाइन का बात करें तो डोलोमाइन में क्या क्या होता है, तो डोलोमाइन में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है Ca और मैग्नीशियम होता है, ठीक, कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रण क्या होता है, डोलोमाइट होता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम किससे निकलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क होता है डोलोमाइन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क क्या होता है, डोलोमाइन होता है। बात करते हैं मरकरी का, जिसको मरकरी पारा बोला जाता है, उसका क्या होता है अयस्क, HgS होता है, क्या होता है HgS होता है। मरकरी माने मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS होता है, जिसको दूसरा नाम सिनेवार भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं मिश्र धातु का एलॉय का बात करें तो पीतल जिसको ब्रास कहा जाता है, इसका ट्रिक क्या होता है, पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, तो CuZn मिलता है, तो जब क्या पीतल या ब्रास बनता है। कांसा का बात करें तो देखिए, कांसा का बात करें, ब्रॉन्ज का बात करें तो Cu+Sn होता है, माने कॉपर प्लस टीन होता है, Cu+Sn होता है, कॉपर प्लस टीन। गन पाउडर का होता है, दोनों को मिला दीजिए तो Cu भी होगा, Zn भी होगा और Sn भी होगा, तो Cu+Zn, ठीक, Cu+Zn+Sn, ठीक है। कॉपर जिंक टीन तीनों मिलता है तो गन पाउडर बनता है। आगे बात करते हैं स्टेनलेस स्टील का, तो स्टेनलेस स्टील का किस से मिल के बनता है, तो क्रोमियम से, ठीक है, क्रोमियम निकल और लौह, ठीक है, क्रोमियम निकल और लौह, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का बात करें तो क्रोमियम निकल और लौह से मिलता है। और इसका इस पर क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें इस्पात का गुणवत्ता बेहतर होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है क्रोमियम निकल और लोहा, ठीक है। आगे बात करते हैं जर्मन सिल्वर का बात करें, जर्मन सिल्वर, तो देखिए तो जर्मन सिल्वर का ट्रिक क्या होता है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है जर्मन शेफर्ड कुत्ता अगर लाओगे तो पिताजी क्या कहेंगे, निकालो घर से, नहीं निकालो घर से, तो देखो तो पिताजी से तो बताइए, पिताजी से तो पीतल वाला याद होगा, पीतल, ठीक है। तो बात करते हैं पिताजी वाला में क्या हो गया सर्वर, तो पिताजी बोलेंगे तो मैंने ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, और निकाल माने निकल हो गया, ठीक है। तो Cu, ठीक है, Cu+Ni+Zn हो गया। आगे बात करते हैं रोल गोल्ड का बात करें, तो रोल गोल्ड में क्या होता है कॉपर प्लस अल्मुनियम होता है, कॉपर और प्लस अल्मुनियम से मिलकर रोल गोल्ड बना होता है और ये सस्ते आभूषण में काम आता है। आगे बात करते हैं टाका का, जिसको सोल्डर कहा जाता है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो टीन प्लस लेड का, Sn+Pb का इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं कि नाइक्रोम क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है नाइक्रोम का। और बात करते हैं कि नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हीटर के कॉइल में करते हैं। आइए किस से मिलके बनता है नाइक्रोम, किस चीज़ से मिलके बनता है, तो नाइक्रोम, ठीक है ना, तो निकल क्रोमियम लोहा, ठीक है, निकल क्रोमियम लोहा, ठीक है, निकल क्रोमियम, ठीक है, निकल क्रोमियम लोहा, ठीक है, निकल क्रोमियम लोहा, ठीक है, ठीक है। तो इससे निकल क्रोमियम लोहा से मिलकर नाइक्रोम बना होता है। आगे बात करते हैं मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, फुल्स गोल्ड किसको कहा जाता है, तो आयरन पायराइटिज को कहा जाता है। आयरन पायराइटिज को Fe2 को जो कि आयरन पायराइटिज होता है उसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। बात करते हैं धोवन सोडा में जल के कितने अणु होता है, तो पहले तो फार्मूला देखिए, केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 ठीक है, Na2CO3 प्लस Na2CO3 होता है। बात करते हैं कि अमोनियम, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसको NH4Cl कहा जाता है, उसको दूसरा नाम क्या है, नौसादर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसको बोला जाता है NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। आगे बात करते हैं कि विविध का बात करें, विविध में केमिस्ट्री में क्या होता है, यौगिक एवं मिश्रण का बात करें तो यौगिक किसको कहा जाता है, कंपाउंड को, मिश्रण होता है मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि यौगिक का डिफिनीशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों के
के मध्य निश्चित अनुपात में क्या बोलते हैं कि रासायनिक समायोजन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। जैसे कि वाटर ले लीजिए, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होता है। उसी तरीके से बात करते हैं NaCl नमक का बात करें तो देखिए Na और Cl 1:1 के रेशियो में होता है। लेकिन उसी उसका विपरीत मिश्रण में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का अनिश्चित तापमान अनिश्चित अनुपात में क्या बोलते हैं भौतिक समावेशन होता है, संयोजन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। आगे बात करते हैं जैसे हवा हो गया एग्जाम्पल, आगे बात करते हैं हवा। आगे बात करते हैं मिश्रण का, तो मिश्रण 2 तरह का होता है, एक तो समांगी, ठीक है, एक तो समांगी मिश्रण होता है जिसको होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है, जो घुल जाता है। जैसे जल में नमक या जल में चीनी का बात करिए या फिर जल में नमक का, ये घुल जाता है, इसको समांगी मिश्रण में डाला जाता है। और बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बिलियन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, सॉल्यूशन। इसका कण बहुत सूक्ष्म होता है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक होता है विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस होता है, जैसे अलग अलग दिखाई दे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं। जल में, जैसे कि जल में बालू होना, जल में तेल होना, ठीक है, कणों का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होना, ठीक है, तो विसमांगी मिश्रण का ही गुण है। तो बिलियन समझ गए, बिलियन में कण का साइज क्या होता है, छोटा होता है और आँख से दिखाई नहीं देता है। आगे बात करते हैं सोल्यूशन का, ठीक है, आगे बात करते हैं बिलियन माने सोल्यूशन का बात करें तो जल में नमक का होना सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, देखिए, तो सोल्यूशन में भी 2 चीज़ होता है, एक तो होता है सोल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। तो सोल्वेंट माने विलायक होता है और सोल्यूट का मतलब विलेय होता है। मतलब क्या कि जल में नमक, तो जल क्या होगा, जल ज़्यादा चाहिए नमक कम चाहिए, तो इसमें क्या होता है, जिसमें घुल रहा है, जैसे जल में घुल रहा है नमक, तो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, सोल्वेंट कहलाएगा, इसका मात्रा ज़्यादा होता है। लेकिन नमक जो घुल रहा हो उसे विलेयक या सॉल्वेंट कहा जाता है, इसकी मात्रा कम होता है। बात करते हैं कोलाइड का, माने का मतलब कि विसमांगी मिश्रण का बात करें तो इसका एग्जाम्पल 2 होता है, एक तो कोलाइड होता है और निलंबन होता है। निलंबन माने सस्पेंशन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विसमांगी, ठीक है ना, विसमांगी कोलाइड है ना, कोलाइड, ठीक है ना, कोलाइड में क्या होता है कि कण का साइज ना छोटा होता है, कोलाइड में कण का साइज छोटा होता है, निलंबन से छोटा है। और बात करते हैं कि कणों का आकार के हिसाब से क्या होता है कि कोलाइड का कण का साइज छोटा होता है और निलंबन में कण का साइज बड़ा होता है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि इसमें झाग हो गया, ठीक है, जिसको झाग हो गया, पायस हो गया जिसको इमल्सन कहा जाता है, दूध हुआ, क्रीम, मक्खन, एरोसॉल हो गया, एरोसॉल माने एरोसॉल में क्या क्या आता है, पायस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है, पायस, जिसको इमल्सन कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, दूध हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, इमल्सन कैटेगरी में आता है। बात करते हैं एरोसोल, जो हवा में होता है ना, जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुंध हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया। एक होता है जेल में क्या होता है, जेली हो गया, पनीर हो गया, ये सब। आगे बात करते हैं निलंबन में कण का साइज बड़े आकार के ठोस कण तल में एकत्र हो जाते हैं। जल में बालू का कण इसका एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं कि टिंडल प्रभाव का बात करते हैं, जब कोलाइड से प्रकाश गुजरता है तो मिश्रण के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग होता है, जिससे प्रकाश पुंज लाइट बीम का निर्माण होता है। इसको क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि बंद कमरे में प्रकाश के प्रवेश करने का प्रकाश के द्वारा बनाया गया पुंज, ठीक है। जैसे कि दूसरा है कि रात में टॉर्च का जलाना। तीसरा है कि सिनेमा घर में जाते हैं तो आप देखते ही होंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं कि सिनेमा घर में कैसे प्रकाश पुंज लाइट बीम का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पृथक्करण का बात करें तो विविध में एक टॉपिक था ऊर्ध्वापातन माने सब्लिमेशन। जैसे कि ठोस जैसे डायरेक्ट वेपर में बन जाता है ना, जब ठोस डायरेक्ट वेपर में क्या कहते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया कपूर, ठीक है, कपूर कैम्फर बोला जाता है अंग्रेजी में। फिल्ट्रेशन क्या होता है, गंदे जल का शुद्धिकरण। वर्ण लेखन क्या होता है, क्रोमोटोग्राफी, जैसे डाई से वर्णक का अलग करके, ठीक है ना, डाई क्या होता है, डाई से वर्णक को अलग करके। आगे बढ़ता है आसवन विधि, डिस्टिलेशन, कच्चे तेल के ईंधन का प्रयोग करना, ठीक है। आगे बात करते हैं कणों के आकार का सही क्रम क्या है, तो देखिए पहले सबसे पहले आएगा सॉल्यूशन, तब आएगा कोलाइड, तब आएगा निलंबन, ठीक है। आगे बात समझ में आया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि C10H16O, C10H16+ हो गया। आगे बात करते हैं कि
यहाँ पे जो SCN है ना, एक S से सोल्यूशन हो गया, C से कोलाइड हो गया, N से निलंबन हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि रिएक्शन का बात करें, रिएक्शन का अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया बहुत तरह का होता है। उसमें पहला है विस्थापन प्रक्रिया, डिस्प्लेसमेंट प्रक्रिया, जिसमें कि एक तरफ अगर जब हम लोग AgNO3 लेंगे और साथ में NaCl लेंगे तो रासायनिक प्रक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा कि ये द्वि विस्थापन हो जाएगा, माने Ag के साथ Cl आ जाएगा प्लस क्या कहते हैं कि Na के साथ NO3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। और बात करते हैं कि अब सबसे बड़ी बात समझना है कि अभिकारक क्या होता है। जो हम लोग एक केमिकल किसी चीज़ को निर्माण करने में, ठीक है ना, जो हम लोग रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं इनपुट देते हैं, वो क्या हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा, और उससे जो उत्पाद या प्रोडक्ट आउटपुट बनता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। तो आगे बात करते हैं उसी तरीके से AgNO3 और NaCl में NaCl प्लस NaNO3 हो जाएगा द्वि विस्थापन, ठीक है। आगे बात की ऊर्ध्वपातन, रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, कुछ छूटा नहीं ना, ऊपर में नहीं छूटा। आगे बात करते हैं ऊर्ध्वपातन रिवर्सिबल, इसमें क्या होता है कि अनुत्क्रमणीय आई रिवर्सिबल, ठीक है ना। बात करते हैं कि आई रिवर्सिबल, ठीक है, जैसे कि दूध का दही बन जाने के बाद फिर से दूध बनाना मुश्किल है। और अगला है कि उत्क्रमणीय का एग्जाम्पल बताइए, तो जैसे कि हो गया अमोनिया NH3, ठीक है, NH3, ठीक है ना, 2, तो क्या होता है जब इसमें क्या होता है कि जब नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल N2 प्लस 3H2, ठीक है, N2 प्लस 3H2 जब मिलता है तो NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। अगर बात करते हैं कि अमोनिया में, ठीक है ना, उत्प्रेरक के रूप में लोहा डाला जाता है, और बात करते हैं विधि को हैवर प्रक्रिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि उत्प्रेरक का कैटलिस्ट का बात करें तो कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। ये दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव, एक ऋणात्मक, एक क्या होता है सकारात्मक, एक नकारात्मक क्या होते हैं कि उत्प्रेरक होता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बताएं कि जैसे कोई एक रसगुल्ला है, एक पड़ोसी है, ठीक है ना, तो बात पहले वो पढ़ाई करता था 1 घंटा में 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे, ठीक है ना, और अभी क्या होता है कि और एक दिन में 4 घंटे, लेकिन पड़ोसी को देख लिया, ठीक है ना, तो वो एक दिन में 8 घंटे पढ़ने लग गया, ठीक है, पड़ोस है पड़ोसी, ठीक है ना। तो एक दिन बराबर क्या हो गया 3 घंटा हो गया, एक दिन बराबर 3 घंटा हो गया। आगे बात करते हैं कि उष्मा क्षेपी क्या, और उष्मा थर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन मुक्त करना, ठीक है ना, उष्मा का उत्सर्जन मुक्त करना, तो उष्मा का अवशोष क्या होता है कि उष्मा क्षेपी में क्या होता है एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन मुक्त रूप से होता है। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, दहन हो गया, कंबसन हो गया, श्वसन, जिसको C6H12O6 ग्लूकोज हो गया प्लस 6O2, ठीक है, तो ये क्या बनता है CA2 प्लस H2O प्लस 36 ATP, ठीक है ना, तो CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP बनता है। बात करते हैं परमाणु रिएक्टर, तो परमाणु रिएक्टर हम बता ही दिए कि इसका क्या बोलते हैं उष्मा थर्मिक, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। बात है, और अगला क्या है कि लौह पर जंग लगना, या फिर क्या बोलते हैं कि CaOH2, ठीक है ना, CaOH2 यानी कि कैल्शियम बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये सब एग्जाम्पल किसका है, तो ये सब एग्जाम्पल है उष्मा क्षेपी का, ठीक है, उष्मा क्षेपी का एक। और बात करते हैं कि उष्मा शोषी माने इंडोथर्मिक क्या होता है, जो उष्मा का अवशोषण करता है, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ठीक है ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो उष्मा शोषी का। आगे बात करते हैं कि परमाणु रिएक्टर में बताइए दिए कि एक्सोथर्मिक होता है। और बात करते हैं लौह पर जंग लगना, CaO प्लस H2O, CaOH2 प्लस हीट। आगे बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम लोग। आगे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और उपचयन, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है कि जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम जैसे कि देखिए ऑक्सीडेशन,
तो जुड़ना, तो CuO प्लस H2, CuO माने कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 तो के साथ का केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि Cu प्लस ऑक्सीजन हट के H2O हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपर प्लस H2O हो जाएगा। तो देखिए जो ऑक्सीजन का Cu से के साथ हट के और कहाँ चला गया, H क्या बोलते हैं कि तो यहाँ पे Cu को अकेले हो गया एक तरफ, ठीक है। बात करते हैं H2 के साथ क्या आ गया, O आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉपर का अपचयन रिडक्शन कहा जाता है। और बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसमें क्या होता है कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि आती है, ठीक है। धनात्मक संयोजकता माने कि ठीक है, तो धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का ह्रास या इलेक्ट्रॉन का कमी आना। रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऋणात्मक संयोजकता में आता है और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि बात करते हैं यहाँ पर लिखा है ना सर कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं 2 और 6 8 हो गया। बात का मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2 8 10 2 12। तो यहाँ पे बताया कि मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम पे 2 एक्स्ट्रा है तो नहीं, क्या होता है कि इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसको त्यागना है, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो वो Mg+2 हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल का था, देखिए 2Mg+O2 इक्वल टू हो जाएगा 2MgO, ठीक है। तो 2Mg+O2 बराबर हो जाएगा 2MgO, ठीक है। 2MgO जैसे कि हो गया मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ना, ऑक्सीडेशन हो गया। Mg क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे Mg+2 और यहाँ O2 हो गया। तो देखो न्यूट्रलाइज होकर MgO हो जाएगा, ठीक है ना, MgO, ठीक है। आगे बात करते हैं कि Fe का, तो Fe पे क्या है कि सकारात्मक संयोजकता कितना +2 है, लेकिन क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, माने कि फिर से एक और त्याग कर देना, तो Fe+3 ऑक्सीडेशन हो गया। बात क्लोरीन पे क्लोरीन -1 Cl- का मतलब होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। और बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का बात करते हैं Na, और Na+ हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। आगे बात करते हैं कि संक्षारण माने कोरोजन के बारे में बात करते हैं। जंग लगना, ठीक है ना, क्या होता है जंग लगना, जैसे कि लोहा है, लोहा का ऑक्सीकरण हो जाता है Fe2O3 H2O, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है Fe+2 हो गया तो, और इससे क्या हो गया कि Fe+2, तो इसमें क्या हो Fe2O3, ठीक है। और ये लाल भूरे रंग का हो जाता है, तो क्या होता है Fe पर तो +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो क्या होगा कि इसको जो पावर है एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Fe2O3, ठीक है। और बात करते हैं लाल भूरे रंग का होता है और ये लौह का भार बढ़ाता है, ठीक है ना सर। क्या होता है कि कोरोजन क्या कहता है कि लोहे के भार को बढ़ा देता है। बात करते हैं विकृति गंधिता एडेंसिडिटी का बात करते तो बात करते हैं तो बसीय खाद्य पदार्थ में प्रकाश, हवा, ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न दुर्गंध ऑर्डर को क्या कहा जाता है, विकृति गंधिता कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि बसाव का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, बसाव का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि तांबा का हरा होना किसके कारण होता था, तांबा का जब कॉपर कार्बोनेट में बदलता है ना, तो इस कारण से तांबा हरा हो जाता है। मैग्नीज और चांदी माने कि एजी माने चांदी का क्या होता है, चांदी का काला पड़ना किसके कारण होता है, तो Ag2S के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण, सिल्वर Ag2S के कारण, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। आगे बात करते हैं कि सोना पे जंग नहीं लगता है। आगे बात करते हैं किण्वन का बात करें तो फर्मेंटेशन या सरना का बात करें तो ये लुईस पास्चर ने इसका ईजाद किया था, ठीक है। फर्मेंटेशन या किण्वन का किसने, लुईस पास्चर ने किया था सरना। जैसे कि इसमें क्या आएगा, तो शराब आएगा,
दही आएगा, पेस्ट्री, बिस्कुट, ब्रेड केक, ग्लूकोज, ईस्ट। तो क्या कहते हैं कि जब ग्लूकोज का जब किण्वन होता है ईस्ट के प्रेजेंस में, ग्लूकोज का क्या होता है किण्वन जब होता है इथेनॉल के ईस्ट के प्रेजेंस में, तो इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। किण्वन का ग्लूकोज का क्या होता है कि किण्वन होता है, माने फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के प्रेजेंस में, तो वो इथेनॉल का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं एलिमेंट का, तो टोटल अभी तक 118 एलिमेंट है, उसमें धातु 91 और अधातु 20 है, ठीक है ना। कार्बन एक अधातु है। बात करते हैं कि धातु का क्या क्या है, 91 धातु जो 91 होता है उसका क्या क्या खास क्या बोलते हैं कि ये होता है, क्या बोलते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए सामान्य ताप पे क्या होता है, धातु ठोस होता है, बाद में पारा हो गया। आगे बात करते हैं कि आघात बढ़ने ताप, डक्टिलिटी का बात करें तो कितना होता है, चोट सहने की क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तन्यता खींचने की, माने डक्टाइल माने कि पतला तार के रूप में कैसे बनाया जाता है, तो वो क्या बोलते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी किसका है, तन्यता खींच के कोई भी वस्तु का खींचा जा सकता है। गलनांक उच्च होता है, माने सर्वोच्च टंगस्टन का है। बात करते हैं कि और एक ऊष्मा और विद्युत का ये सुचालक होता है। और बात करते हैं कि धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि और ये बहुत ही चमकदार होता है, ठीक है ना, लक्ष्यरस होता है। बात करते हैं लेकिन उसी तरह का होता है कि अधातु टोटल 20 है, जिसमें का ना कोई फिक्स ये नहीं है, स्टेट नहीं है, कभी सॉलिड में पाया जाता है, कभी लिक्विड में, कभी गैस में पाया जाता है। इसको चमक विहीन क्या बोलते हैं कि ये एक चमक विहीन होता है, मुलायम होता है, भंगुर होता है, अपवाद हीरा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कुचालक का बाद ग्रेनाइट है, ठीक है। कुचालक, ठीक है ना, कुचालक का अपवाद क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। बात करते हैं कुचालक का ग्रेफाइट। आगे बात करते हैं ऑक्साइड माने कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, जैसे कि और बात करते हैं कि उत्कृष्ट गैस, इसके अंतर्गत कौन क्या आता है, तो उत्कृष्ट गैस हो गया और पी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। और बात करते हैं कि देखिए सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः धातु कठोर होता है, अपवाद में क्या हो गया, सोडियम और पोटासियम। आगे बात करते हैं सोना और प्लेटियम एक आदर्श धातु है। सोना और प्लेटियम एक आदर्श क्या होता है धातु है। और बात करते हैं कि इसमें ये रिएक्शन नहीं करता है जल वगैरह के साथ, ठीक है ना, सोना और प्लेटिनम, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा क्या हुआ कि आज क्या होता है फिजिक्स समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।